चलिए जरा सोचिए कि हम सब एक क्लासरूम में बैठे हैं और आज टेक्नोलॉजी का एक ऐसा पार्ट पढ़ाया जा रहा है जो कह सकते हैं हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव है। हम एक ऐसे विचार को समझने वाले हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। सवाल तो बड़ा सीधा है, पर टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना इसका मतलब बहुत गहरा है। सोचिए, एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर है, मतलब गजब की ताकत है उसमें, लेकिन उसे एक छोटा सा एकदम आसान सा काम करने में घंटों लग जाते हैं। तो फिर क्या फायदा उसका? हाँ, बिल्कुल सही। जवाब एकदम सीधा है। अगर ताकत है पर रफ्तार नहीं तो वो ताकत किसी काम की नहीं। और यहीं से आप कह सकते हैं पावर और स्पीड के बीच का असली संघर्ष शुरू होता है। और यही हमारी आज की कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो ये पूरी कहानी शुरू हुई डेटा से। जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा, हम सब ने मिलके तस्वीरें, टेक्स्ट, वीडियो, मतलब इतना सारा डेटा बनाना शुरू कर दिया कि पूछिए मत। अब जो मशीन लर्निंग के शुरुआती सिस्टम थे ना, वो इस डेटा के सैलाब को संभाल ही नहीं पाए। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी दीवार बन गई, एक बॉटलनेक। और यहीं पर डेवलपर्स एक बड़ी दुविधा में फंस गए। उनके पास दो ही रास्ते थे। एक, ऐसे सिस्टम बनाएं जो बहुत सटीक हों, एकदम एक्यूरेट, लेकिन कछुए की तरह धीमे, जो इतने सारे डेटा को प्रोसेस ही नहीं कर पाते थे। या फिर दूसरा रास्ता, खरगोश की तरह तेज सिस्टम, जो डेटा को फटाफट तो देख लेते थे, पर उनके नतीजों पर कोई भरोसा ही नहीं कर सकता था। ये एक ऐसा समझौता था जो कोई भी नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक विचारक ने इस पूरी दुविधा को ही चुनौती दे डाली, एलेक्स स्मोला। उन्होंने इस समस्या को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा और एक ऐसे समाधान की नींव रखी जिस पर आज की पूरी टेक्नोलॉजी खड़ी है। देखिए, एलेक्स स्मोला को गणित और स्टैटिस्टिक्स में तो दिलचस्पी थी ही, लेकिन उनका असली जुनून था दक्षता में, मतलब एफिशिएंसी। उन्हें मजा आता था ये पता लगाने में कि किसी भी समस्या को हल करने का सबसे स्मार्ट और सबसे तेज तरीका क्या हो सकता है, बिना फालतू की मेहनत किए। वो सिर्फ काम खत्म नहीं करना चाहते थे, वो उससे सबसे बेहतरीन तरीके से करना चाहते थे। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। एलेक्स के काम ने ना एक तरह की वैचारिक क्रांति ला दी। उन्होंने एक बहुत ही बेसिक सवाल उठाया, भाई स्पीड और एक्यूरेसी को एक दूसरे का दुश्मन क्यों होना चाहिए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमें दोनों एक साथ मिल जाएं? तो लक्ष्य एकदम साफ था, ऐसे स्मार्ट एल्गोरिदम बनाना जो कंप्यूटरों को डेटा के विशाल समुद्र में गोता लगाने दें, उससे सीखने दें, और ये सब बिना धीमे हुए। बात सिर्फ तेजी की नहीं थी, बात थी स्मार्ट तरीके से सीखने की। इस सोच को हम एक नाम दे सकते हैं, स्मार्ट एफिशिएंसी या स्मार्ट दक्षता। इसका मतलब शॉर्टकट लेना या क्वालिटी गिराना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है प्रॉब्लम की जड़ तक जाओ और एक ऐसा सॉल्यूशन खोजो जो नेचुरली ही तेज और सटीक हो। ये मेहनत से बचने के बारे में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से मेहनत करने के बारे में है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब किताबी बातें हमारी असली दुनिया से कैसे जुड़ती हैं? एलेक्स स्मोला जैसे विचारकों के काम ने ही आज के मॉडर्न एआई को सच में प्रैक्टिकल बनाया है। इसका असर एकदम सीधा और साफ था। एक स्मार्ट एल्गोरिदम का आइडिया, उससे बने प्रैक्टिकल एआई सिस्टम्स, और फिर उन सिस्टम्स ने वो टेक्नोलॉजी बनाए जिसे हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं। तो ये काम आज हमें कहाँ दिखता है? जब भी गूगल पर कुछ खोजा जाता है, या नेटफ्लिक्स बताता है कि अगली फिल्म कौन सी देखनी चाहिए, या कोई ऑनलाइन कोर्स हमारे हिसाब से अपने लेसन बदलता है, इन सब के पीछे यही स्मार्ट एफिशिएंसी काम कर रही है। ये सारे सिस्टम्स भारी मात्रा में डेटा को तेजी से और सटीक रूप से प्रोसेस करने की काबिलियत पर ही टिके हैं। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? हमें इससे क्या सीखना चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ कंप्यूटर और एल्गोरिदम के बारे में नहीं है, ये एक बहुत बड़े और ज़रूरी सिद्धांत के बारे में है। असल एफिशिएंसी या दक्षता जो है ना, वो शॉर्टकट लेने से नहीं आती। वो आती है प्रॉब्लम को गहराई से समझने से और फिर एक ऐसा रास्ता खोजने से जो अपने आप में ही बेहतर हो। ये आलस नहीं, ये असली इंटेलिजेंस है। और यही बात इस पूरी कहानी का सार है। कोई भी सिस्टम, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो तभी कामयाब होता है जब उसमें स्मार्ट एफिशिएंसी और एक बहुत ही ध्यान से बनाए गए संतुलन का संगम हो। बिना बैलेंस के पावर बेकार है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, ये सबक सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही तो लागू नहीं होता है ना? हमारी दुनिया में और ऐसे कौन से बड़े बड़े आइडियाज हैं जो सिर्फ इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि उन्हें अभी तक वो सही बैलेंस, वो सही डिजाइन नहीं मिला है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।